गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, जहां पर मैं एग्जैक्टली चेक करूंगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लव, करियर एंड जनरल सिचुएशन में क्या सिचुएशन आ रही है। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है, राशि है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल सिचुएशंस बेस्ड है, आप इस रीडिंग को किसी भी सिचुएशन में देख सकते हैं। मेरा मोटिव, मेरा इंटेंशन इस रीडिंग में जो भी आपके लिए एनर्जी आएंगी उस पर फोकस करना है। ओके, दिस रीडिंग इज टाइमलेस, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे आपके लिए ऑफर रहता है। अगर आप रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे कम्युनिटी सेक्शन में, या फिर आप मेरा अबाउट सेक्शन टू से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से जाके आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या सिचुएशन आ रही है आपके लिए। चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, सो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या सिचुएशन इन द फ्यूचर आने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या सिचुएशन, क्या इवेंट्स आने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, सो अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूं, करंट एनर्जी इंडिकेट करिए हर्मिट। तो किसी सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चल रही है। येस, एग्जैक्टली, हर्मिट, 6 ऑफ कप्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो एग्जैक्टली ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। आपके मन में ऐसा सिचुएशन है कि क्या मैं अपनी लव लाइफ में जाके कुछ डिसीजंस ले लूँ या स्टेप बैक करूँ। ठीक है, कुछ ऐसा आपके माइंड में चैनलिंग चल रहा है, या फिर द पर्सन यू आर डीलिंग विद, क्योंकि ये कनेक्टेड एनर्जी डेफिनेटली आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। तो यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग की बात जो है वो एग्जैक्टली किसी के माइंड में चल रही है कि क्या मुझे डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए, क्या मुझे अपने पर्सन से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके का आपके माइंड में कुछ कश्मकश चलती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, एंड येस, एस ऑफ कप्स। मुझे लगता है जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उस पर्सन के लिए, और डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट हो, बट यू आर होल्डिंग बैक। क्लैरिफाई करते हैं व्हाई यू आर होल्डिंग बैक। आपका होल्ड बैक करने का रीज़न ये है कि एग्जैक्टली क्या ये पर्सन आपको उसी भाव से, उसी एनर्जी से एक्सेप्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एग्जैक्टली इस पर्सन का कांटेक्ट करना या फिर आपके कांटेक्ट करने में कुछ चैलेंजेस हैं, जो चैलेंजेस इस पर्सन को ओवरकम करने हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रीज़न वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टू यू, अगर ये आपके पर्सन है तो, और इफ दिस इज़ यू, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ चैलेंज है जिसको आपका फोकस हो सकता है ओवरकम करने में। कुछ लोगों के लिए मनी रिलेटेड हो सकता है, मनी रिलेटेड है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सिचुएशन आपके कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज हैं लाइफ की, जिसको आप ओवरकम करके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जी इंडिकेट करे कि आप अगर लव लाइफ में है तो ये सिनेरियो है। दिस रिगार्डिंग करियर, तो मुझे लगता है कि आपके कुछ चैलेंजेस हैं जो ओवरकम आप करना चाह रहे हैं बट वो हुए नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि आप प्लान कर रहे हैं किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंट एफर्ट आप लगाते हुए दिख रहे हैं किसी सिचुएशन की तरफ, या फिर प्लान कर रहे हैं। फाइनल आउटकम दीजिए करंट एनर्जी का यूनिवर्स, विच इज़ येस, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये सिचुएशन जो है जिसका जो रिजल्ट है शायद वो अभी तो नहीं आएगा, बट डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपका रिजल्ट है वो आपके फेवर में ही जाएगा, ये सिचुएशन आपके फेवर में ही जाएगी। ये एनर्जी ये रिप्रेजेंट करे। तो ये अगर लव लाइफ है, ये करियर है, इसमें आपको डिलेज देखने को मिल सकते हैं, चीज़ें स्लो डाउन हो सकती हैं, बट यूनिवर्स ये कहने के रिजल्ट धीरे धीरे करके थिंग्स आर एक्चुअली कमिंग इन योर फेवर। स्पेशली मुझे लव लाइफ का ज़्यादा लग रहा है ये इवेंट। ठीक है, तो आपके लव लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से जा सकती हैं, आपके पर्सन के हिसाब से, बट आपको ये बोला जा रहा है कि जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर ये करियर है
और अगर लव लाइफ है तो आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, कंसिस्टेंट रहना है। अगर ये करियर है तो कंसिस्टेंसी रखने को बोला जा रहा है, क्योंकि आपका हार्डवर्क पे ऑफ करने वाला है, एंड दैट इज़ द साइन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था। अनदर एनर्जी आ रही है डेथ की, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इवेंट ऐसा होगा जहाँ पर आपको चीज़ें माइट भी टफ लग सकती हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप स्टक हो, बट कोई सडन ऐसी पावर, कोई ऐसा सडन सिचुएशन होगा जहाँ पर आप किसी स्ट्रेस एंजाइटी से निकल जाओगे। ठीक है, यानी आपको दिखेगा कि हाँ उतना स्ट्रेस आपको लेके नहीं है। अगर करियर है, मनी रिलेटेड है, जैसे कहते हैं ना कई बार आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई सिचुएशन आपके करियर में कॉन्फ्लिक्टेड है। आपको ये बोला जा रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन सडनली आपके लिए शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, आप ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है कि एग्जैक्टली अगर आपको लगता है कि बहुत समय से कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है तो एकदम से कैसे एंड होगी, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि कुछ साइंस, कुछ एनर्जीज आपको दिखेंगी जहाँ पे चीज़ें नेगेटिव नहीं होंगी, आपके लिए पॉजिटिव होंगी। जैसे कोई कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है तो उसमें आप पॉजिटिव चेंज देख पाएंगे। इट डजंट मीन कंप्लीट हो जाएगा, बट वो एंडिंग में ही जा रहा है, वो कंप्लीशन में ही जा रहा है। तो किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे करके एंड हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई मेजर एक्शन होगा, कोई मेजर मूव होगा जहाँ से चीज़ें एंडिंग में जानी शुरू हो जाएंगी। एंड दिस इज़ लाइक अ पॉजिटिव गुड न्यूज़ कि जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ रहा था, आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके रिजल्ट्स ब्लॉक हो रहे थे, आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, इवेंट ब्लॉक थे, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट, एक न्यू होप ज़रूर नजर आएगी आपको। ठीक है, तो कोई ऐसा इवेंट ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये टाइम तो थोड़ा चैलेंजिंग है, शायद मुझसे नहीं होगा, बट अगर आप उस समय पे फेथ बना के रखते हैं तो यू विल सी समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का, क्लैरिफाई करते हैं। स्पेशली ये करियर रिगार्डिंग लग रहा है मुझे। ओके, करियर रिगार्डिंग लग रहा है। क्लैरिफाई दिस किंग ऑफ कप्स। ओके, दिस इज नॉट नाइट ऑफ कप्स, दिस इज किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप अपना पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आप अपना पोटेंशियल नहीं समझ पा रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, या फिर द पर्सन यू आर डीलिंग विथ। ठीक है, ओके, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। कभी कभार क्या होता है कि कुछ इवेंट्स में या तो आप जिससे डील करें, जिस पर्सन से, या फिर ये खुद आप हो सकते हैं, लव लाइफ का सिचुएशन लग रहा है कि डेफिनेटली आपने या तो कुछ मिस्टेक्स कर दी। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी अपनी लव लाइफ में ढूंढना चाह रहे हैं, या फिर जो पर्सन आपके हैं वो ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है, बट मुझे लगता है कि किसी को कोई अपॉर्चुनिटी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, चीज़ें स्टैग्नेंट है लव लाइफ में। अगर ये आप हैं तो यूनिवर्स ये चाह रहे हैं कि आप फेथ रखें और कनेक्शन में आगे बढ़ें, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ें, स्टेप लें। ठीक है, और अगर ये आप नहीं है, सो समवन इज गोइंग टू मेक एन मूव टुवर्ड्स यू, बिकॉज ये पर्सन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, कोई डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, एंड डेफिनेटली इस समय पे ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, दे आर मेकिंग सम प्लान्स। ठीक है, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अप्रोच थोड़ा स्लो भी होगा, बट ये ज़रूर है कि ये होना ज़रूर है इन अपकमिंग वीक्स। कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ वीक्स के अंदर ये शिफ्ट आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 24 आवर्स, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है थ्रू टैरो रीडिंग, लाइक जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे कहीं से आपको और कन्फर्मेशन मिलेगा, और अपकमिंग हफ्तों के अंदर आपको डेफिनेटली शिफ्ट मिलेगा। तो ये अगर आप हैं तो आपको बोला जा रहा है यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, कि आप इतने पोटेंशियल पार्टनर हैं कि आप अपने लव लाइफ में अपने पर्सन को हैप्पी रख सकें, खुश रख सकें, और उनके लिए स्टैंड ले सकें। अगर ये आप नहीं है तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कोई पर्सन जो है, देखो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्फ्लुएंसेस हैं, और यही